डॉक्टर साहब, आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। PTI ने इसके खिलाफ जो है अदालत जाने का ऐलान किया है। क्या कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले पर? देखें जी, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो ये तवक्को थी और बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है कि इस पर हैरत नहीं हुई PTI के को। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी न्यू टेक इस्लामाबाद का। आज मुझे बड़ा शर्फ हासिल हुआ वहाँ जाने का, और उनके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं, बड़ी एक शानदार यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मौजूद है। और ये यूनिवर्सिटी जो है ये ख़ास तौर पे सिर्फ यानी आप समझें कि टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम कर रही है। यहाँ से मास्टर्स भी कर रहे हैं, PhD और रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे, और बड़ी तहकीक हो रही है, और बहुत ज़्यादा पुरानी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो वहाँ पर कोई 2-2.5 घंटे मुझे स्टूडेंट्स के साथ उनके और उनकी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और एक ऐसा सब्जेक्ट जो 8-10 साल से जिसमें मैं ख़ुद भी इन्वॉल्व हूँ अदर देन मीडिया, उस पर बात की उनके साथ और बहुत बड़ा लुत्फ़ आया। और मतलब फ्यूचर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसको एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लें, उस पर उनके साथ इंटरेक्ट किया। और उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की डेप्थ्स से स्टार्ट करते हुए, और उसके बाद फिर फाउंडेशन मॉडल्स क्या हैं, और LLM पे चले गए, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग पे, और फिर साइबर कहीं डिस्कस हो गया, और बिग डाटा और सोर्सेज क्या हैं उसकी, और बहुत कुछ। तो उस इसमें जो है वो एक तो इस बात का अंदाज़ा हुआ कि स्टूडेंट्स कितने ब्रिलियंट हैं वहाँ पे, और वो किस कदर वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो किसी भी तरह से उन्हें अगर मौके मिलें, क्योंकि कई मुल्कों में मुझे कॉन्फ्रेंसेस में और बाहर लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है, MIT, स्टैनफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, इधर उधर, यानी उनकी फैकल्टीज़ के साथ भी और कॉन्फ्रेंस। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स मुझे मिले, किसी भी तरह से उनका मेयार मुझे कम नज़र नहीं आया उन स्टूडेंट्स के साथ या उस रिसर्च के साथ जो बाहर हो रही है। तो मैं इनकी फ़ैकल्टी का भी शुक्रगुज़ार हूँ और स्टूडेंट्स का भी कि इन्होंने मुझे वहाँ आने की आज दावत दी और इंटरेक्ट मैंने किया, और फिर सवाल व जवाब भी हुए, टेक्निकल भी हुए, नॉन टेक्निकल भी, लंबा सेशन चला। लेकिन ये है कि ये देख के बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो नौजवान हैं पाकिस्तान के, वो टेक्नोलॉजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनको दिलचस्पी भी है, और वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं और बढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है। पूरी दुनिया का फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ ही दुनिया जा रही है, और हर फील्ड में जा रही है, चाहे वो मेडिसिन हो, सिंथेटिक बायोलॉजी के ऊपर बात रह गई आखिर में थोड़ी सी, उस पर भी बात होती, लेकिन वक्त चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लेकिन इसमें असल जो बात है वो ये है कि यहाँ पर टैलेंट बहुत है नौजवानों में, यूथ में, और ना सिर्फ उसमें हमारे बच्चियाँ भी, जो नौजवान लड़कियाँ जो तालिबात थी वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब है कि उनको भी मैंने बहुत इन्वॉल्व देखा। और तो मेरे लिए तो बड़ा एक नया किस्म का तजुर्बा था कि यहाँ पे इतना टैलेंट है। बस ये है कि वो उसको थोड़ा सा यानी कहते हैं ना कि मौका मिलना और आगे निकलना और कैसे मूव करना है और कैसे आगे जाना है, स्टार्टअप्स की दुनिया क्या है, और ये सारा तो मतलब बहुत कुछ हो रहा है। तो और वो बड़े अपडेटेड, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो सबसे ज़्यादा वो बिल्कुल अपने, उनकी फैकल्टी भी और उनके स्टूडेंट्स भी, वो बिल्कुल जो लेटेस्ट रिसर्च है वो उसके हवाले से वो काम कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला यूनिवर्सिटी को भी कामयाब करे और इनके स्टूडेंट्स को भी और सबको। तो ये तो एक ज़ाती बात यहाँ पे हो गई। बाकी जो तवक्को अब यही थी कि ये सीट्स नहीं मिलेंगी तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को। लेकिन एक बात जो, और हलफ बर्दारी की तकरीब हुई आज
शहबाज शरीफ साहब की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला नहीं थे। मैं इसमें दोबारा एक बात इसी इंट्रैक्शन के हवाले से कहूँ कि देखें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने लाइफ में एक चल रहे होते हैं एक चीज़ लेके, और कभी आप नहीं तसव्वुर करते कि वो चीज़ें सारी घूम फिर के एक जगह आ जाएंगी। मिसाल के तौर पर डीप न्यूरल नेटवर्क्स की बात हुई, तो ये जो डीप न्यूरल नेटवर्क्स एक बिल्कुल एक टेक्निकल सी चीज़ है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं उनको डीप न्यूरल नेटवर्क का पता है, और उनको NLPs का भी पता है कि क्या होती हैं, उनको LLMs का भी पता है, उनको ये सारी टेक्निकल टर्म्स का पता है। लेकिन ये सारा जो जो ढांचा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डीप न्यूरल नेटवर्क्स का, ये बेसिकली वो न्यूरॉन्स जो आदमी के किसी भी इंसान के दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं उनको देख के उसमें डेंड्राइट्स कहाँ से जा रहे हैं, और उसमें तो मतलब उसी तरह से फिर वहाँ पे कनेक्शंस कैसे हैं, उन पे वेट्स कैसे बढ़ाना है, बैक प्रोपेगेशन कैसे, उन्हीं टेक्निकल टर्म्स। लेकिन वो ह्यूमन, आपने एनाटॉमी अगर ज़िंदगी में कभी बायोलॉजी या आपने न्यूरो साइंसेस पढ़ी हों, तो फिर ये जो सारा सिलसिला है इसको समझना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये भी आप रोबोटिक्स भी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली आपको वही जो आपकी एक ज़माने की स्टडी है तो वो उसके साथ लिंक हो रही है। तो मेरे लिए ये सब्जेक्ट ज़रा कंपैरेटिवली आसान है। मतलब इंसान जो है उसका रूह को आप निकाल दें तो इंसान का जो जिस्म है सारा का सारा वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री है या फिज़िक्स है, ठीक है ना। साइंस मतलब आपको वही खाक में मिलके खाकी, तो वो सारे केमिकल्स हैं या मैथमेटिक्स हैं या जो है वो फिज़िक्स है, या तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और अभी तो ज़ाहिर है कि एक क्वांटम का दौर आएगा, तो उस वक्त क्या IBM वालों ने बड़ी रिसर्च तेज़ी के साथ कर रहे हैं, तो फिर ये सारे जो कंप्यूटर्स हैं ये क्या करेंगे, क्या नहीं कि, तो फ्यूचर जो है AI का वो अगले चंद सालों में बहुत पाकिस्तान को, इंडस्ट्रीज़ को, और यहाँ पे जो एजुकेशन का पूरा सिलेबस है इसको तब्दील ये हो जाएगा खुद ब खुद ही, क्योंकि नई जॉब्स क्रिएट होंगी और कई जॉब्स जो हैं वो नई जॉब्स की शक्ल ले लेंगी, यानी वो ख़त्म हो जाएंगी और नई जॉब जनरेट होंगी। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में। अच्छा, कमिंग बैक, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ना, वो जो उनके रहनुमा हैं वो बहुत परेशान नहीं है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो परेशान नहीं है। वो कह रहे हैं कि जो हम चाह रहे थे वही वैसे ही हो रहा है तकरीबन, और ये जो अगर हमें सीटें मिल जाती ना तो हमारा वो बयानिया ख़त्म हो जाता, जो बयानिया हमें इस वक्त चाहिए पार्लियामेंट के अंदर या आवाम के सामने, कि देखें हमारे साथ ये जो कुछ हुआ है इलेक्शन में वो इस इलेक्शन कमीशन ने किया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला हमारे हक में करता तो हमारा वो बयानिया ख़त्म हो जाता कि इलेक्शन कमीशन तो हमारे साथ बड़ा फिर वो हुकूमत के बेंचों से आवाज़ आ रही होती, देखा आप इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये तो आपके हक में आ गया फैसला, आपको अच्छा लगता है, कोई आपके फ़ायदे में चीज़ आ जाती। तो वो कहते हैं कि जी ये जो फैसला हुआ है ये हमारे बयानिए को मजबूत कर रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसमें इस इलेक्शन में गड़बड़ घोटाला किए बड़े पैमाने पे 45 और 47 के हवाले से। अच्छा, हुकूमत ज़ाहिर है मुतमईन हुई है इस बात की, क्योंकि ये सीटें जो हैं ये फिर जो हुकूमती पार्टियां हैं उनमें ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी गालिबन, और इसी में से फिर सेनेट का इलेक्शन होगा और इसी में सदारती इलेक्शन होगा। जो तहरीक इंसाफ है वो अदालतों में इसको लेके जा रही है, और मैंने उनसे ऐसी उनके वकला से बात की, मैंने कहा जी अदालतों से तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल रही। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस दफ़ा शायद मिल जाए आगे जाके। ये बड़ी एक अजीब बात उन्होंने कही। मैंने कहा जी अच्छा, कहते हैं हाँ, कहते हैं ये केस कुछ ऐसे हैं, ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो ये जो मामलात हैं सारे, ये कुछ इस तरह से हैं कि हो सकता है हमें आगे जाके किसी मरहले पे रिलीफ मिल जाए। तो मैंने कहा अच्छा ये चलें, ये तो एक इनकी तरफ से इस तरह की बात हो रही है। इन्होंने कहा हम इसीलिए इसको फ़ौरन अदालतों में लेके जा रहे हैं। एनीवे, तो एक अच्छा वो थोड़ी सी वो स्पेस खुली है ना अब, यानी ईवान में तकरीरें हो रही हैं, वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो पोजीशन है वो मेरा ख्याल है बैरिस्टर गौहर साहब के पास चली गई है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, इसमें बैठ के सारी वो जो अकाउंटेबिलिटी और केसेस और फाइल्स मंगाओ, और मतलब अकाउंटेबिलिटी का जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के पास ही होती है, तो वो उनके पास है।
और फिर उमर अयूब साहब मौजूद हैं, फिर बाकी सारी शख्सियात मौजूद हैं। फिर ये भी जारी हो गया फरमान के 17 तकारीर दिखाई जाएंगी जो वो किया करेंगे, तो उनको एक अच्छी स्पेस मिल गई और एक बयानिया भी मिल गया है। अच्छा, अब वही बात कि हुकूमत इसको कैसे काउंटर करती है। अभी काबीना ने आना है और काबीना की वही 2 4 5 वजारतें जो हैं वो इम्पोर्टेंट होंगी, और साथ ही उसके जो है वो उसमें वज़ीर ख़ज़ाना कौन होता है। और वही मैं बात कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो इसको आप इस तरह समझें कि लोगों को हकीकत बतानी चाहिए कि भाई माशी मसाइल क्या हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है शहबाज शरीफ साहब से कि वो खुदारा अपनी तकरीर में ये बार बार कहना बंद कर दें, मतलब हमारे मसाइल हैं, माशी मसाइल, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हम सब कुछ। ये जो जुमला है ना बार बार कि मैं दूसरा मुल्क में जाता हूँ और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता कि मैं वहाँ जाके बात करूँ, लेकिन मुझे करना पड़ता है, मतलब ये जो जुमला है ना, मुझे कासा लेके जा, मतलब ये जुमला कहने की ज़रूरत क्या है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब है कि मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, आप की यूथ बड़ी एनर्जेटिक है। मैं तो आज इंटरेक्ट करके आया हूँ, वो थोड़े से वो डाउन भी थे कि ये क्या हो रहा है जी, और ये एक्स सर्विस बंद है और आप ये कह रहे हैं कि जी मतलब है कि 5G में हम पीछे रह गए। तो वो जाहिर है कि जो मुल्क में एक अनसर्टिनिटी है उसका असर तो पड़ रहा है नौजवानों पे, बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी यूथ मुतासर हो रही है। लेकिन इशू ये है कि वो जो उसका ये हल नहीं है कि जो ये जो इसके अल्फाज थोड़े से इसके मुनासिब अगर कर लें, शहबाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात होगी तो मैं गुजारिश भी करूँगा कि ये जो है ना कि मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे करना पड़ता है, मुझे अच्छा तो नहीं लगता लेकिन अपने बरादर मुल्कों के पास जाके मुझे मांगना पड़ता है। ये जो जुमला है ना, इसको ज़रूरत नहीं है कहने की। मतलब ये तो पब्लिक ने लोन आपने लिया है, पब्लिक ने टैक्सेस लगेंगे, वो पब्लिक वापस करेगी। इसमें जो है, इसमें तो ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी अगर हों, देखिए ना शमशाद अख्तर साहिबा अब थी यहाँ पे, तो वो बजट तो सारा ब्यूरोक्रेसी बनाती है, वही आगे बात करती है, और उन लोगों को बहुत बेहतर डील करना आता है IMF के साथ और बाकी जो लोग हैं। वो एक आपको फेस चाहिए होता है एनर्जेटिक सा, जो जो नए दौर की, यानी आज की जो या आने वाले सालों की कुछ इकोनॉमी को ज़रा समझे, अभी से फोरसी करे। तो पता है फिनटेक क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजी कैसे आ रही है, और जो है ये फाइनेंस में, और ये कि आगे जाके आप डिजिटल करेंसी पे अगर जाते हैं, अगर आप किसी डिजिटल करेंसी से हट के अगर ब्रिक्स में आप जाते हैं, आपके मुख्तलिफ मुल्कों के साथ तिजारत क्या डॉलर में होगी या डॉलर में नहीं होगी, लोग मतलब थोड़ा सा हम आउट ऑफ द बॉक्स, हमारी इकोनॉमी भी आगे उसको लेके जाना पड़ेगा। तो ये ख़जाना बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसकी खारजा वजारत खारजा ज़ाहिर है कि और भी 2 4 5 वजारतें, तो वहाँ से पीपल्स पार्टी अभी शायद नहीं आ रही। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो पीपल्स पार्टी और MK वो बहरहाल हुकूमती बेंचों पे हैं, देखें आगे किस तरह से होता है। लेकिन वो अभी तक पॉलिटिकल आप कहें ना कि हलफ बर्दारी तो होगी, तो थोड़ी सी बेचैनी है। अच्छा, बेचैनी जो है वो, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ में थी, इलेक्शन के बाद हुकूमत के जो यानी जो बेंचेस हैं ना, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, हुकूमती बेंचेस, वो चूँकि क्लैरिटी नहीं है कि हमने वज़ीर बनना है नहीं बनना, हम इधर हैं हम उधर की बात कर रहे हैं साथ, तो वो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की पोजीशन ऐसी है कि वो मतलब काबीना में नहीं भी हैं, उस बेंचेस पे भी बैठे हैं। हालांकि वो हुकूमती बेंचों से ज़्यादा वो बेंच अट्रैक्टिव हैं इस वक्त, क्योंकि वहाँ पब्लिक की खुली टुली बात हो रही है, लेकिन वो यहाँ पे हैं, फिर उनको जवाब देना पड़ता है वहाँ पे। तो बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये सियासी जो हिजान है ये किस तरफ जाके, लेकिन ये है कि इसको ठीक होना पड़ेगा। ये जो है ना, ये आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है इस करंट सेटअप का, इसको कहाँ से ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, लेकिन ये होगा तो फिर ये पार्लियामेंट आगे चलेगी, और ये वही मैन मेड क्राइसिस, इसको बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है अगर लोगों की नीयत ठीक हो कि हमने इसको ठीक करना है और मुल्क को आगे लेके चलना है। अच्छा, और नीयत में फतूर ना हो।